ये एक मूवी है एक लालची भूत की। उसको दौलत चाहिए, उसको नाम चाहिए और उसको औरत भी चाहिए। मतलब भाई को सब कुछ चाहिए। ये हॉरर कॉमेडी है, लेकिन इसमें ना हॉरर है ना कॉमेडी। इसलिए अपने फोन की ब्राइटनेस बढ़ा लो और तैयार हो जाओ। आज हम बात करने वाले हैं द वन एंड ओनली राजा साहब। मूवी स्टार्ट होती है एक आदमी से। वो सिर्फ 500 रुपए के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। फिर जंगल में उसको इतना डर लगता है कि वो भागता है, लेकिन जंगल से बाहर नहीं भागता। गेस करो क्या करता है? वही पास के एक घर में घुस जाता है। वाह, क्या स्क्रीन प्ले है। तो फिर क्या होना था? जो होना था वही हो गया। उसका ताम तामाम। अब मिलो हमारे हीरो राजू से। जनाब आलू की बोरी पर लेते हुए फेस छुपाकर एंट्री ले रहे। वैसे अगर आप राजा साहब जैसी मूवीज करोगे तो शुरुआत भी ऐसी ही होगी। फिर एक सीन आता है जहां एक बंदा हद क्रॉस करने की कोशिश करता है और तब राजू का रिएक्शन आता है। ऐसा रिएक्शन के सामने वाले की रूह कांप जाए। और फिर राजू क्या करता है? वो डांस शुरू कर देता है। फुल ड्रामेटिक डांस। राजू की एक दादी भी है, उन्हें अल्जाइमर है। वो सब कुछ भूल जाती हैं सिवाय अपने हस्बैंड के। पता नहीं अंकल ने ऐसा क्या परफॉर्मेंस दिया था कि मेमोरी परमानेंट सेव हो गई। दादाजी एक महाराजा थे, लेकिन थोड़े सिंपल भी थे। उनका ही आदमी गंगाराज पूरा खजाना लेकर भाग गया और दादाजी उसे ढूंढने निकले। ऐसे निकले कि अब तक वापस नहीं आए। एनीवेज, राजू अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी कभी उन पर हाथ भी उठा देता है। सीरियसली, ये कैसा प्यार है भाई? एनीवेज, एक दिन राजू को पता चलता है कि उसके दादाजी जिंदा हो सकते हैं, तो वो सीधा अपने पुलिस वाले मामू को कॉल करता है। और यहाँ ट्विस्ट आता है। बस 5 लाख रुपए मांगते हैं, क्योंकि वो रिश्वत नहीं लेते। 5 लाख सुनते ही राजू के होश उड़ जाते हैं। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे मांगता है। पैसे मिलते ही जनाब निकल पड़ते हैं दादाजी की तलाश में। दूसरे शहर आते ही राजू का पहला काम क्या था? लड़की को टीज करना। भाई सीधा पीछे ही पड़ गया। वहां एक छोटी सी बच्ची उससे बहस करने लगी। फिर पता चला कि उसके दिल में मसला है और लोग उसके ऑपरेशन के लिए पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। अब राजू को हीरो बनने का चांस मिला। सीधा 3 लाख रुपए डोनेट कर दिए। पुलिस को देने के लिए पैसे कम, यहाँ हीरो एंट्री फुल ऑन। ये सुनकर बेसी का दिल आ गया राजू पर। और फिर फोटो देखने का स्टाइल देखो जरा। तस्वीर देखी और जनाब की आंखें चमकने लगी। रातों की नींद गायब, सो नहीं पा रहे। उधर राजू ने क्या किया? पुलिस वालों को 2 लाख दे आया, जबकि डील 5 लाख की थी। भाई हिसाब वीक है या कैरेक्टर? जनाब फिर बेशर्मों की तरह चर्च हाजिर। मतलब एक दिन पहले डोनेशन और अगले दिन अटेंडेंस लगा दी। और सुनो, सिर्फ एक ही दिन में बेसी से प्यार। एक दिन। भाई ये प्यार है या फ्लैश सेल? और याद रहे, इसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड भी है। उधर बेचारी लॉयल मोड में होगी और यहाँ बंदा मल्टी ट्रैक रोमांस चला रहा है। बेसी ने इसके दादाजी पर केस कर दिया। क्यों? क्योंकि मैडम का दिमाग का स्क्रू हल्का लूज था। बच्ची को ऑपरेशन के लिए ले गए, पैसे हाथ में लेकर लाइन में खड़े हो गए। लाइन लंबी थी, तो उन्होंने सोचा चलो पैसे किसी रैंडम अंकल को दे देते हैं। और वो रैंडम अंकल निकले दादाजी। और दादाजी पैसे लिए और हवा हो गए। भाई ये बीच लाइन में कौन किसी को पैसे दे देता है? एटीएम समझा था क्या? और केस किस पर हो रहा है? दादाजी पर। सच बोलो तो चीटिंग का केस दादाजी पर कम और ओवर स्मार्टनेस का अवार्ड बेसी को मिलना चाहिए। नन ने कॉल किया, पैसे मांगे। राजू की हवा टाइट। कल तक 3 लाख डोनेट, 2 लाख पुलिस को, 5 लाख का प्रॉमिस। और आज सीधा बैग टेबल पे पटक दिया। अंदर 1 करोड़। भाई ये पैसा था या पबजी का लूट क्रेट? जब जरूरत थी तब टेंशन, और जब ड्रामा चाहिए था तब करोड़ कैश रेडी। लॉजिक भी लाइक, मैं चलता हूं, तुम लोग एंजॉय करो। एंट्री हो गई टाइगर श्रॉफ की। बैक फ्लिप मारा, बैग उठाया, सीन खत्म। सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। रेस्टोरेंट से बाहर निकला और नेक्स्ट कट सीधा स्क्रैप हाउस। भाई गूगल मैप्स भी इतना फास्ट रीडायरेक्ट नहीं करता। फिर राजू का डायलॉग, दूसरों का पैसा चुरा तो कहते हैं उनकी हाय लग जाती है। तेरे दादाजी को क्या लगेगा? वो तो खुद लोगों का पैसा चुरा के बैठा है। मतलब मॉरल साइंस भी चालू। यहाँ फाइट शुरू हो गई। विलेंस टूटी हुई बाइक पर बैठे थे और बॉलीवुड का हीरो फाइट तो माँ के पेट से सीख कर आता है। राजू ने सीधा सबको पीटना स्टार्ट कर दिया। बाइक घुमा घुमा कर फाइट।
चेन ऐसे घुमाई के देखकर घोस्ट राइडर भी शॉक हो जाए। विलेंस हवा में उड़कर भागने लगे, राजू पीछे, विलेंस आगे, फिर विलेंस निकल गए और राजू पीछे रह गया। लेकिन हीरो हो तो ऐसा, रॉकेट लॉन्चर लगाया, जोर से जंप लगाई, लगभग 1 किलोमीटर फ्लाई किया और सूटकेस पकड़ लिया। फिजिक्स ने वहीं पे रेजिग्नेशन दे दिया। ये सब देखकर लड़की इंप्रेस हो गई और राजू ने तुरंत मौका देखकर चौका मार दिया, क्योंकि राजू सीधा सिंपल नहीं है। अब राजू को पता चला कि नन शादी नहीं कर सकती, तो जनाब ने दुख में पार्टी स्टार्ट कर दी, शराब के साथ फुल सैड मोड। तब एंट्री होती है एक और लड़की की। उसको देखते ही राजू लुंगी उठाकर नचने लगता है और पता नहीं कैसे ये हरकतें देखकर लड़की को राजू से प्यार हो जाता है। इतना प्यार के बाद सीधा शादी तक पहुंच जाती है। फिर अचानक दादी जी भी यहाँ आ जाती है। रास्ते में कुछ विलेन टाइप लोग खड़े थे, भागना चाहिए था, लेकिन दादी जी वही बैठ गई और फिर वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। विलेन्स दादी को उठा कर ले गए। दादी को ढूंढते हुए राजू भी वही पहुंच गया। कैसे, ये सवाल अलाउड नहीं है। एक मोमेंट के लिए लड़की एक्शन मोड में आई, फिर विलेन्स ने उसे भी पीट दिया, हिसाब बराबर। फिर राजू ने एंट्री मारी, थोड़ा एक्शन हुआ और लास्ट में सब अपने अपने घर चले गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नेक्स्ट डे एक ओल्ड मैन राजू का पीछा कर रहा होता है। राजू ने क्या किया पूछने की जरूरत ही नहीं, सीधा पीटना शुरू। बाद में पता चला, अरे भाई ये तो उस लड़की का नाना निकला, नाम गंगा राजू। नाउ गेट रेडी फॉर द फ्लैशबैक। जब राजू की दादी महारानी थी और जवान भी, उनके महल के अंदर भी हाथी और बाहर भी हाथी, एंट्री भी हाथियों के साथ, रॉयल लेवल ओवर एक्टिंग। महारानी बहुत दरिया दिल थी, गरीबों को खाना खिलाती थी, उनसे लगाव भी था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, अगर कोई गरीब उन्हें छू लेता तो गंगा राजू उसे फ्लाइंग जट बनकर किक मार देता था। और गंगा राजू का लेवल, वो महारानी के हस्बैंड को भी पास नहीं आने देता था। सिक्योरिटी गार्ड कम, ओवर पॉजिटिव बॉडीगार्ड ज्यादा लगता था। अब गरीब के पास पैसा ना हो, ईगो जरूर होता है। कनक राजू का ईगो हर्ट हो गया और रात को सीधा एक जादूगर के पास पहुंच गया। जादूगर बोला, हाथ दो। इसने क्या किया, अपना हाथ ऐसे काटा के ड्रामा फुल ऑन। जादूगर बोला, पागल, मैं बस उठने के लिए हाथ मांग रहा था। फिर जादूगर ने अपना असली चेहरा दिखाया। भाई, ग्राफिक्स देखकर कंप्यूटर भी शर्मा जाए। फिर कनक राजू को कुएं में उतार दिया। जनाब वहां बैठकर 2 मंथ मंत्र पढ़ते रहे, ना खाना ना पानी, और ऊपर से दाढ़ी और बाल भी फुल ग्रो हो गए। साइंस बोल रहा है, मैं यहां से जा रहा हूं। फिर कनक राजू महल आता है, सिपाही रोकते हैं, लेकिन अब जनाब के पास जादुई ताकत है। दूर से ही गाली देकर सबको गिरा देता है, रानी को आवाज देता है, वो आधी रात भगती हुई आ जाती है, सिपाहियों को साइड और एक अनजान आदमी से प्रसाद खा लेती है। हो गई हिप्नोटाइज। ऑनेस्टली थोड़ा डिजर्व भी करती थी। कनक राजू ने रानी से शादी कर ली, खजाना मिल गया, आराम से जिंदगी गुजार सकता था। लेकिन नहीं, खजाना उठाया और भाग गया। नाम लगा दिया गंगा राजू का। राजा चाहे तो किसी को भी निकाल सकता है, यहाँ अवाम ने रानी को ही निकाल दिया। फ्लैशबैक खत्म। वैसे एक सवाल, गंगा राजू को ये सब डिटेल कैसे पता? और अगर सब पता था तो पहले रोका क्यों नहीं, बाद में हेल्प क्यों नहीं की? लॉजिक फिर से मिसिंग। और ये सब देखकर मुझे रियलाइज हुआ, प्रभास बहुत बड़े स्टार है, अब तक शादी नहीं हुई, लास्ट कुछ मूवीज भी फ्लॉप। लगता है साउथ इंडस्ट्री का वर्जन ऑफ सलमान खान मिल गया। सब निकल पड़ते हैं दादाजी को ढूंढने। इतना बड़ा जंगल, ऊपर से दादाजी जादूगर भी, इतनी आसानी से मिलना नहीं चाहिए, लेकिन मिल जाते हैं। कैसे, ये मत पूछो। सब हवेली में घुस गए, खजाना भी मिल गया, और याद है 500 रुपए वाला बंदा, वो भी वहीं निकला। फिर पता चला दादाजी तो पहले ही मर चुके हैं। तो नन से पैसे किसने लिए थे? राजू ने सोचा, अच्छा मौका है, थोड़ा पैसा साइड कर लेते हैं। तभी लाइट ब्लिंक हुई और भूत एंट्री मार गया। अपनी वसीयत पढ़कर सुना दी। राजू ने मना कर दिया। तब स्मोक से दादाजी निकले, सबकी फट गई, सब भागे। और दादाजी इंजीनियर बनकर जंगल में ट्रेन चला दी। भाई रंगीन आदमी थे। उधर घर में दादी को बैड ड्रीम्स, यहां राजू को भी नाइटमेयर्स। रिजल्ट, दोनों फिर से उसी भूतिया घर में।
स्टोरी गोल गोल घूम रही है जैसे ट्रेन बिना ट्रैक के। एनीवेज, यहाँ बेसी भी आ जाती है। मतलब इस हवेली का गेट 24/7 ओपन है। बेसी को देखते ही राजू फिर से लूंगी उठाकर झूमने लगता है। बेसी यहाँ अपने 3 लाख लेने आती है दादाजी से। टेक्निकली पैसे उसी के थे, हाँ, पर लॉजिक उसको याद नहीं और सीधा खजाना लेने घुस गई। लेकिन वहां एक चुड़ैल भी रेडी बैठी थी। बेसी की हालत खराब और जो CGI आया ना स्क्रीन पर, उससे ज्यादा डर तो पावर पॉइंट एनिमेशन से लग जाए। अब तुम सोच रहे हो कि इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। सॉन्ग्स, भाई ये क्या पहना कर नचवा रहे हो राजू को? कॉस्ट्यूम देखकर कपड़े भी शर्माए। खैर, फिर स्टोरी वापस दादी जी वाले ट्रैक पर। एंट्री होती है भूत भगाने वाले बाबा की। जनाब आए, घर का फुल इंस्पेक्शन किया। लग रहा था प्रॉपर्टी खरीदने आया है। फिर सीरियस फेस बनाकर बोले, इस घर में भूत है। वाह बाबा जी, ये तो हमें ट्रेलर से ही पता था। एक्चुअली ट्विस्ट ये है, दादाजी आंखों से ही हिप्नोटाइज करते हैं, फुल लेजर बीम मोड। डॉक्टर ने भी ट्राई किया कि चलो मैं भी हिप्नोटाइज कर देता हूं, लेकिन दादाजी ने एंट्री मारी और बस एक उंगली दिखा दी। डॉक्टर का सिस्टम हैंग। फिर यहां अचानक से कुछ आदमी आ जाते हैं। भाई ये घर है या रेलवे प्लेटफॉर्म? कोई भी कभी भी एंट्री मार देता है। ये लोग बॉडी पर ऑयल लगाकर फुल WWE एंट्री मोड में आ गए। एक ही टाइमिंग पर स्लैप। इधर राजू की आवाज निकल गई क्योंकि सारे उस पर ही गिर पड़े। तभी ड्रामेटिक हवा चलती है और दादाजी की आत्मा राजू के अंदर एंटर। बैकग्राउंड में हवा, कर्टन उड़ते हुए, राजू की आंखें चेंज। और फिर क्या, सबको उल्टा लटका दिया क्योंकि दादाजी का दिमाग सीधा काम करे। ये तो कभी हुआ ही नहीं। लॉजिक गया तेल लेने, लेकिन एंटरटेनमेंट फुल पावर। अब दादी अपने हस्बैंड से मिलना चाहती है। दादी जी बस थोड़े दिन के बाद उनके पास ही जाने वाली है। बस कहा ही था और वो तो हॉस्पिटल पहुंच गए। इस बात की खबर राजू को लग गई। राजू मोबाइल फोन पर कांटेक्ट करता है, लेकिन हेल्प नहीं मांगता किसी से, क्योंकि हमारा राजू हेल्प तब मांगता है जब वाईफाई का पासवर्ड भूल जाए। बाकी लाइफ के मसले तो खुद ही हीरो बनकर हैंडल करेगा। जब राजू हॉस्पिटल जाता है तो उसको पता चलता है कि दादाजी इसके साथ मस्ती कर रहे हैं। दादी जी तो अभी भी वही हैं। अब वक्त आता है जब दादाजी का प्लान पता चलता है। देखो भाई, कनक राजू को लेना था वापस जन्म। उसके लिए उसकी वाइफ का नेचुरल डेथ होना जरूरी था। बस इसीलिए वो उसको हॉरर ड्रीम्स दिखाता था ताकि वो खुद ही मर जाए। ये सब जानने के बाद एक बात तो पक्की है, दादाजी मास्टरमाइंड काम, ओवर कॉन्फिडेंट विलन ज्यादा लगते हैं। इसके बाद राजू ने सोचा कि चलो वसेहत को आग लगा देते हैं। वो वसेहत नहीं, अपनी दादी जी को आग लगा रहा होता है। क्यों? क्योंकि दादाजी फिर से उसके साथ माइंड गेम खेल रहे होते हैं। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो है कहाँ, इसलिए वो चिल्लाने लगता है। क्योंकि जब इंसान को ग्राउंड ही समझ ना आए तो वॉल्यूम ही बढ़ाता है। फिर जनाब ने क्या किया, खुद को ही हिप्नोटाइज कर लिया और ऊपर से वो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट, इतना बेकार के हिप्नोसिस से ज्यादा हंसी आ जाए। ये देखकर दादाजी पानी पानी हो गए। सीन शिफ्ट, पानी जहां मगरमच्छ भी है। राजू भी कमाल है, अपनी दादी जी से पूछ पूछ कर मगरमच्छ को मार रहा है। फिर दादाजी ने सैंडस्टॉर्म भेज दिया और राजू उसमें डूब के मर गया। फिर राजू के 4 शैडोज स्टैचूज में घुस गए, पर वो 4 कैसे बन गए? ये सवाल हवा में ही रह गया। अब सीन और अजीब, राजू उनको मारता तो उसको भी लगती थी, मतलब सेल्फ डैमेज मोड ऑन। लेकिन फाइट करते करते पता नहीं क्या हुआ, राजू ने सबको मार भी दिया और खुद को कुछ हुआ भी नहीं। फिर राजू ने दादाजी को ही मारना स्टार्ट कर दिया। दादाजी ने तुरंत जादूगर को बुला लिया। ये दोनों मिलकर एक बड़ा जिन बन गए। फुल फाइनल बॉस एंट्री। वो राजू को ऑलमोस्ट खत्म ही कर रहे थे कि अचानक राजू के अंदर से लाइट्स निकालने लगी और एक ही पंच में जादूगर दोबारा खत्म। उसके बाद राजू ने दादाजी की सारी दौलत जला दी, डोनेशन वाले पैसे भी, और वो बच्ची ऑपरेशन के बिना ही मर गई। अब वो 3 गर्ल्स राजू को ढूंढ रही है, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि जो पहले मिलेगी वो उससे शादी करेगी। और इधर राजू एक नहीं 3 चाहिए। आफ्टर दैट इन्होंने राजा साहब नेक्स्ट सीक्वल भी अनाउंस कर दी, जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं भाई। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बता देना, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।